आखिर क्यों अपने प्रिय भक्त हनुमान को श्रीराम ने दिया था मृत्युदंड, मारने के लिए चलाया था ब्रह्मास्त्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम श्रीहरि विष्णु के 7वें अवतार है। वहीं हनुमान का जन्म शिव के 11वें रुद्रावतार के रूप में हुआ है। कहा जाता है कि भगवान राम की रक्षा के लिए ही हनुमान का जन्म हुआ और हनुमान भगवान राम के प्रिय और परम भक्त हैं। भगवान हनुमान श्री राम के सबसे बड़े भक्त कहलाते हैं। इसीलिए तो हनुमान जी ने छाती चीरकर दिखाया था कि उनके हृदय और रोम रोम में श्री राम ही बसते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान के प्राण लेने के लिए भगवान राम तैयार हो गए और उन्होंने हनुमान को मृत्युदंड दे दिया। इतना ही नहीं, भगवान राम ने हनुमान के प्राण लेने के लिए ब्रह्मास्त्र भी चलाया। जानते हैं इस कथा के बारे में विस्तार से। भगवान राम और हनुमान की कथा। भगवान राम और हनुमान से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र और महान ऋषि मुनियों की सभा राम जी के दरबार में लगी थी। सभा में ये चर्चा हो रही थी कि क्या राम का नाम प्रभु राम से भी बड़ा है, यानी राम अधिक शक्तिशाली है, या राम का नाम। सभा में सभी विद्वानों ने इस चर्चा में अपनी अपनी राय रखी। सभी लोगों ने राम को अधिक शक्तिशाली बताया, लेकिन नारद मुनि का कहना था कि राम का नाम राम से अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने अपनी बात को सत्य करने का दावा भी किया। हनुमान जी भी सभा में मौजूद थे और मौन होकर सभी ऋषि मुनियों की बात सुन रहे थे। सभा खत्म होने के बाद नारद मुनि ने हनुमान जी को सभी ऋषि मुनियों का सत्कार करने कहा, लेकिन विश्वामित्र को छोड़कर। जब हनुमान जी ने पूछा कि ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम व सत्कार क्यों न करूं, तब नारद जी ने कहा कि क्योंकि वो पहले राजा हुआ करते थे, इसलिए वो ऋषि नहीं है। हनुमान जी ने नारद जी के कहेनुसार सभी ऋषि मुनियों का आदर सत्कार किया और विश्वामित्र को अनदेखा करते हुए नमस्कार नहीं किया। अपना अपमान देखकर विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान जी को मृत्युदंड देने का वचन दे दिया। विश्वामित्र ने हनुमान को मृत्युदंड देने का श्रीराम से वचन ले लिया। श्रीराम को हनुमान बहुत प्रिय थे, लेकिन विश्वामित्र भी उनके गुरु थे और गुरु की आज्ञा का पालन करना राम जी के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य था। गुरु की आज्ञा ना टल जाए, ये सोचकर भगवान राम भी अपने प्रिय भक्त हनुमान को मृत्युदंड देने के लिए तैयार हो गए। इधर हनुमान जी यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर भगवान राम उन्हें मारना क्यों चाहते हैं। तब नारद जी ने हनुमान को राम नाम जपने की सलाह दी। हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और राम राम जपने लगे। राम का नाम जपते हुए वह राम धुन में ऐसे मग्न हो गए कि गहरे ध्यान में चले गए। भगवान राम जब हनुमान पर तीर चलाने लगे तो इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह राम की भक्ति में लीन थे। अपने तीरों को विफल देख श्रीराम ने सोचा कि जो भक्त मेरे नाम का जप कर रहा है, मैं उसका कैसे कुछ बिगाड़ सकता हूँ। श्रीराम से भी बड़ा है राम का नाम, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए राम जी ने हनुमान पर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लेकिन ब्रह्मास्त्र से भी हनुमान का बाल भी बांका नहीं हुआ। बात को बढ़ता देख नारद जी ने विश्वामित्र को सब सच बता दिया और राम जी को अपने वचन से मुक्त करने की प्रार्थना की। विश्वामित्र ने राम को वचन से मुक्त कर दिया, लेकिन नारद मुनि ने यह सिद्ध कर दिया कि राम का नाम श्रीराम से भी शक्तिशाली है। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा का सम्मान क्यों रखा था? मेघनाद और श्री हनुमान जी के मध्य विकराल युद्ध आरंभ हो गया। दोनों लड़ते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कोई दो गजराज भिड़ पड़े हों। दोनों के पांव धरती को अथाह बल से रगड़ रहे थे और वाटिका में उस स्थान का घास मानो किसी चटनी की भांति मसला जा चुका था। धूल उड़कर आसमान को छूने जा पहुंची थी। ऐसा दंगल था कि त्रिलोकी के समस्त गण इसी दृश्य के अधीन हो मूर्त से बने साक्षी हो चले थे। मेघनाद ने अपने समस्त माया व प्रपंच अपना लिए, लेकिन श्री हनुमान जी है कि उससे जीते ही नहीं जा पा रहे। मेघनाद ने देखा कि यह कपि तो बड़ा ही बलवान है, मेरे किसी भी शस्त्र को ये पल भर में ही काट डाल रहा है। तब उसने सोचा कि अवश्य ही मुझे अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के क्या लाभ होंगे और क्या हानियां होंगी, यह विचारे बिना ही उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। श्री हनुमान जी ने देखा कि मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान करके अच्छा नहीं किया। कारण कि ऐसा नहीं कि हम ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार नहीं सकते, लेकिन ऐसे करने से हमारे बल का तो हो सकता है,
कि डंका बज उठे, लेकिन इससे ब्रह्मास्त्र की महिमा को ठेस पहुंचेगी। वैसे भी ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता है, वे हम सबके पिता है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन क्या अपने पिता से बड़े हो सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। और उनके अस्त्र का संधान हो तो उसका प्रतिकार व अपमान तो किसी भी स्तर पर उचित नहीं। निश्चित ही मुझे ब्रह्मास्त्र की मर्यादा का सम्मान रखना ही होगा। बस फिर क्या था, मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और श्री हनुमान जी मूर्छित होकर पेड़ से धरा पर गिर पड़े। श्री हनुमान जी नीचे क्या गिरे, राक्षसों की तो श्वास में श्वास आए। लगा कि उनके चारों ओर मडराती मृत्यु के तांडव को मानो विराम लगा हो। लेकिन सबने श्री हनुमान जी को भला क्या यूं ही कोई साधारण वानर समझ रखा था? ऐसा थोड़ी था कि श्री हनुमान जी अब गिर रहे हैं तो उनके गिरते गिरते बस गिर ही जाना होगा, जान माल की हानि से भी पुनर्तः बच जाना होगा। जी नहीं, श्री हनुमान जी तो ऐसे वीर बलवान व सजग है कि वे गिरते गिरते भी कितने ही राक्षसों को अपने नीचे दबाकर मार डालते हैं। जब मेघनाद ने देखा कि श्री हनुमान जी मूर्छित होकर पेड़ से नीचे गिर गए हैं, तो वह उन्हें नागपाश में बांधकर अपने साथ ले चलता है। ये दृश्य देखकर निश्चित ही साधारण बुद्धि का स्वामी यह सोच लेता है कि हाँ, श्री हनुमान जी नागपाश में बांध गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शंकर जी भी जब माता पार्वती जी को श्री राम कथा का रसपान करवा रहे हैं, तो वे यही बात कह रहे हैं कि भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि श्री हनुमान जी भी किसी बंधन में बंध जाएं। कारण कि जिन प्रभु के पावन नाम के स्मरण से संसार के ज्ञानी नर नारियां संपूर्ण भव सागर के बंधन काट डालते हो, भला उनका ऐसा प्रिय शिष्य किसी बंधन में भला कैसे बंध सकता है? निश्चित ही यह संभव ही नहीं है। निश्चित ही वास्तविकता यह है कि श्री हनुमान जी को बांधा नहीं गया, अपितु लीला रचने हेतु श्री हनुमान जी ने ही स्वयं को नागपाश में बंधना स्वीकार कर लिया। श्री हनुमान जी का बंधना सुन पूरे लंका नगरी में कौतूहल मच गया। सभी राक्षस गण श्री हनुमान जी को यूं बाधा देखने के लिए रावण की सभा में उपस्थित हो रहे हैं। श्री हनुमान जी ने भी रावण की सभा देखी तो बस देखते ही रह गए। कारण कि रावण की सभा का वैभव ही ऐसा है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। वहां रावण को छोड़कर सभी सभासद दास की ही भूमिका में है। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर रावण की भान ताक रहे हैं। हर किसी का बस यही प्रयास है कि काल बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, लेकिन रावण न बिगड़ने पाए, क्योंकि रावण अगर प्रतिकूल हो गया तो मानो कि अमुक जीव का भाग्य ही उससे रूठ गया। समझना कि उसकी श्वासों को उसकी छाती से अब कोई सरोकार नहीं रहा। लेकिन इन सब से परे श्री हनुमान जी पुनर्तः निशंक व अखंड भाव से ऐसे खड़े हैं जैसे सर्पों के झुंड में गरुड़ महाराज निर्भय खड़े होते हैं। कर जोरे सुर दिसे बिनीता, भरिकुटी बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन सनका, जिमि अहिगन महु गरुड़ा सिंह का। महाबली श्री हनुमान जी अब रावण की सभा में पहुंच तो गए हैं। जय श्री राम।